अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खुमार जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा, इस ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे हरीम और फाइज की एक बार फिर से मुलाकात लाइबा के निकाह पर होती है। दुख भरी निगाहों से फाइज उसे देखता रहा और हरीम भी देखती है। तो ऐसे में ये सब कुछ मुद्दसिर नोटिस करता है और फिर तन्हा होकर फाइज को अपने साथ आने का कह दिया और इधर से वो हरीम को कहता है साहिल की तरफ चलते हैं, शायद किसी मंजिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि हरीम फाइज से मुलाकात के बाद फिर से डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि फाइज के सामने हकीकत तो अब खुली है जिसकी बिना पर वो काफी शर्मिंदा भी है, माफी भी मांग चुका है। अब मुद्दसिर हरीम को साहिल पर लेकर आता है। दोनों आगे बढ़ते चले गए तो हरीम आखिर अपने दिल की बात जबान पर ले ही आती है। मुद्दसिर को आज वाज़ेह लफ्जों में बता दिया, आपने कहा कि कोई अच्छी बात नहीं कि इंसान को ना हम सफर का पता हो ना ही रास्ते का, बस सफर ही करता रहे। तो पीछे से ये फाइज भी आ जाता है इन दोनों के बीच में, जो कि मुद्दसिर उसे कहकर आया था। हरीम अपनी बात मुकम्मल करती है, मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आप एक ऐसे जीवन साथी का इंतखाब करें जो सिर्फ आपसे मोहब्बत करे। हरीम सारे इजहार करती चली गई और मुद्दसिर जो कि फाइज का कांधा थपथपाकर यहाँ से जा चुका था। अब हरीम इत्तफाकन जब पीछे मुड़कर देखा तो फाइज को ही अपने सामने पाती है। मुद्दसिर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। हरीम से भी इजहार सुन चुका था तो फौरन से पूछता है, और तुम हरीम? तो वो रोती है, नीचे बैठ गई। फाइज उससे फिर से माफी मांगता है, हरीम मेरी आंखें खुल चुकी हैं, सच्चाई सामने आ चुकी है, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। और आखिर वो उसे कह ही देता है, माफी का दरवाजा तो अल्लाह ने अपने बंदे के लिए हर वक्त खोले रखा है, क्या तुम अपने गुनाहगार को माफ करके एक मौका नहीं दोगी? और तो हरीम उसे इजहार करती, आप मेरे मोहसिन हैं पर मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। ये सुनकर तो फाइज का दिल टूट जाता है। यूँ हरीम यहाँ से चली गई, फाइज उसे ड्रॉप करता है और मुद्दसिर अपने घर खाली हाथ लौटा है। वालदा को भी बता दिया सब कुछ। वो तो कह रहे थे कि क्यों हरीम को तुमने छोड़ दिया, तुमने सही नहीं किया। तो मुद्दसिर बताता है, यही तो मैंने सही किया है, दुरुस्त कर दिया है। उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी है, अब वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाएगी। मैं इस तरह से उसे बटा हुआ नहीं देख सकता था। यूँ मुद्दसिर ने एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज अदा कर दिया, एक इंसानियत का फर्ज भी निभा दिया। मगर अब जब यहाँ पर हरीम जो कि फाइज की माफी सुन चुकी है कि वो शर्मिंदा भी है, तो घर जाकर अपनी फैमिली को भी बताती है सब कुछ और अल्लाह की रहमत का भी बताती है कि माफी का दरवाजा तो अल्लाह भी बंद नहीं करता, हम तो फिर भी इंसान हैं। वालिद ने महसूस कर लिया कि वही आज एक लड़की है जो मोहब्बत के हाथों हार जाती है, मगर इस सब के बावजूद भी वालिद और भाई तो साथ देंगे हरीम का, उसकी खुशियों के लिए। भाई हरीम को समझाता है, ये इन आंसुओं का नहीं बल्कि खुशियों को खुशामदीद कहने का वक्त है। यूँ होप्स व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग होने वाली है। हरीम ना सिर्फ फाइज को माफ करेगी बल्कि उसे फिर से अपना भी लेगी। अब ऐसे में कहकशां बेगम जिसकी अकड़ तो नहीं जाती, वो अकेली रह गई, मगर हरीम उसे तन्हा नहीं रहने देगी। फाइज जो अपनी माँ को उसका घर छोड़ चुका है, अब इसी हरीम की वजह से वो अपने घर वापस लौटेगा, अपनी वालदा को अपने पास रखेगा। बल्कि यही हरीम ही होगी जो फाइज को समझाएगी कि अल्लाह तो बड़ी बड़ी खताएं माफ कर देता है, आप भी अपनी वालदा को माफ कर दें। यूँ फाइज समझ जाएगा और वो भी अपनी वालदा को माफी देकर सुकून में आ जाएगा। यूँ कहकशां बेगम को मालूम हो गया अच्छे से कि हरीम मेरे बेटे को मुझसे जुदा करने नहीं बल्कि जोड़ने आई थी, मगर मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। यूँ फाइज, हरीम और उसकी वालदा यानी कहकशां बेगम हमेशा के लिए एक हो जाएंगी, खुशी खुशी रहेंगे। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग होने वाली है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।